तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस सबसे पहले अपनी बातों को हम लोग ड्रू मैकइंटायर से। तो कल आपको पता है क्या हुआ, इंडिया ने एक बहुत ही आइकॉनिक विक्ट्री अर्न करी न्यूजीलैंड के खिलाफ एंड हम लोग अब जा चुके हैं फिनाले के अंदर। एंड इसमें बहुत ही मेजर रोल था मोहम्मद शमी का, विराट कोहली का एंड श्रेयस अय्यर वगैरह जितने भी पूरी टीम का वैसे तो रोल था, लेकिन विराट कोहली के लिए कल का दिन काफ़ी आइकॉनिक था। उन्होंने कंप्लीट करी अपनी 50th ODI सेंचुरी एंड ऐसे में जो ड्रू मैकइंटायर ने इस चीज़ के ऊपर विराट कोहली को कांग्रेट्स कहा है, साथ ही साथ पूरे इंडियन टीम को भी कांग्रेट्स कहा है इन्होंने। मैकइंटायर की तरफ से ट्वीट आया, मैकइंटायर कहते हैं हे इज किंग कोहली फॉर अ रीजन, कांग्रेट्स विराट कोहली फॉर रीचिंग 50 ODI 100s एंड मैसिव कांग्रेट्स टू इंडिया फॉर रीचिंग द क्रिकेट वर्ल्ड कप 23 फाइनल। तो कहते हैं विराट कोहली के बारे में मैकइंटायर कि भाई वो किंग कोहली ऐसा ही नहीं है, यही रीज़न है कि वो किंग कोहली है। विराट कोहली को मैं कांग्रेट्स कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी 50th ODI सेंचुरी जो है कंप्लीट करी एंड मैसिव कांग्रेट्स पूरी इंडियन कंट्री को, पूरे देश को, क्योंकि ये लोग पहुँच चुके हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल्स के अंदर। मैकइंटायर भूल गए क्षण भर के लिए कि वो हील बन चुके हैं एंड कैरेक्टर ब्रेक करके तुरंत ही हील टर्न हुआ एंड कैरेक्टर ब्रेक करके मैकइंटायर ने इंडिया के लिए ट्वीट किया। तो देखो भाई कितना मतलब स्पेशल है इंडिया उनके लिए, इससे पता चलता है। तो मैकइंटायर ने ये मौका छोड़ा नहीं, किसी ने उनको रिमाइंड कराया कि यार ये तुम करना भूल गए। मैकइंटायर ने नोटिस करा, कोहली को भी कांग्रेट्स कहा एंड साथ ही साथ पूरी इंडियन टीम को भी करा। तो ये था मैकइंटायर का रिएक्शन कल के मैच के ऊपर। खैर गैस आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि CM पंक को लेके। एक प्रॉब्लम, एक डाउट आप सबके दिमाग में था कि गाइस क्या AEW के अंदर जो डेविल है वो CM पंक है, क्योंकि CM पंक ट्रोल कर रहे हैं, CM पंक जो ये ट्रोल कर रहे हैं कि वो डेविल भी हो सकते हैं, CM पंक ये भी ट्रोल कर रहे हैं कि वो सर्वाइवर सीरीज में आ सकते हैं। अब इन दोनों में से कोई एक चीज़ ही सही होगी, क्योंकि WWE बिना मतलब के टीजर्स नहीं करेगी। बिलीव मी, अगर सर्वाइवर सीरीज के अंदर रिटर्न नहीं भी होता है तो भी CM पंक WWE में ही आएंगे, एनी हाउ आने वाले हैं। WWE वो कंपनी नहीं है कि बस दूसरों के नाम पे व्यूज छाप रही है एंड कुछ करा नहीं, WWE करेगी फॉर श्योर। बाकी मैं डेविल की क्या बात कर रहा था, तो काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई AEW में जो डेविल है वो CM पंक है क्या, क्योंकि पंक टीज भी कर रहा है एंड वो डेविल अभी तक रिवील भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो डाउट है वो आपका अब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फाइटफुल की तरफ से ये चीज़ जो है रिपोर्ट करी गई है, बताया गया फाइटफुल की तरफ से कि जो CM पंक है वो AEW के डेविल नहीं है, यानी कि फाइटफुल वालों ने ये चीज़ कंफर्म कर दी है। अच्छा, एक पैटर्न अगर आप देखोगे तो ये लोग पहले से कहते आ रहे थे कि CM पंक नहीं आएगा WWE के अंदर, एंड अब ये क्या कर रहे हैं, जितने भी CM पंक और WWE के रास्ते के बीच के कांटे हैं उसे खुद से हटा रहे हैं। रास्ते का कांटा क्या था कि CM पंक डेविल हो सकते हैं, इन्होंने वो चीज़ डिबंक कर दी। इन्होंने ये भी बता दिया कि रैंडी ऑर्टन वॉर गेम से पहले ही आ जाएंगे, तो इससे ये भी और क्लियर हो गया कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर और कोई मेजर सरप्राइज होगा। तो फाइटफुल वाले जानबूझकर ऐसे पहले प्रिटेंड कर रहे थे कि पंक नहीं आएगा, शो करने की कोशिश कर रहे थे, एंड अब वो कहते कहते साथ में उनके रास्तों के कांटों को भी हटा रहे हैं एंड फैंस को अनइंटेंशनली या फिर कह दो भाई कि इंटेंशनली बिल्कुल बिलीव कराना चाह रहे हैं कि हाँ CM पंक आने वाला है, आप जो है डाउट्स करना छोड़ दो। तो ऐसे में कह तो नहीं रहे कि हाँ पंक आएगा, लेकिन और जो बीच में आरंगे लगे हुए रास्ते के अंदर उसे दूर जरूर से कर रहे हैं। तो CM पंक डेविल नहीं है, ये चीज़ जो है रिवील कर दी है फाइटफुल वालों ने। अब सिर्फ एक ही चीज़ बचता है भाई, देखो अगर वो AEW में डेविल नहीं है, अब वो सर्वाइवर सीरीज में एक रिटर्न भी बाकी है, जो कि मेजर रिटर्न होना बाकी है, क्योंकि ऑर्टन पहले भी आ रहे हैं। CM पंक के लिए टीज वगैरह भी ड्रॉप करी है WWE, स्पेशली नाकामुरा, एंड नाकामुरा के साथ क्या होगा वो भी अनकन्फर्म्ड है। तो ऐसे में आपको पता ही है किस तरफ ये चीज़ें लीड कर रही है, किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। क्या थॉट्स है कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि लोगन पॉल को लेके एक मैसिव अपडेट है। लोगन पॉल को लेके बन चुके हैं हमारे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन एंड कुछ बेस्ट US चैंपियंस में से एक है लोगन पॉल, बिलीव मी और नॉट। अभी के हिसाब से जो लोगन पॉल है वो अनाउंस हो चुके हैं एलिमिनेशन चेंबर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कंफर्मेशन आई निकल के सामने से WWE की तरफ से। WWE कहती है ब्रेकिंग, लोगन पॉल विल बी एट WWE चेंबर पर्थ। इसके बाद जो लोगन पॉल का भी ट्वीट आया, लोगन पॉल कहते हैं ऑस्ट्रेलिया आई एम कमिंग। तो यहाँ पे लोगन पॉल कंफर्म हो चुके हैं अभी से ही एलिमिनेशन चेंबर के लिए। इनको बिल्कुल अलग एडवर्टाइज करा WWE ने, एक अलग इनके लिए पोस्टर बनाया एंड एक अलग ग्राफिक बना के पोस्ट करी। तो ऐसे में जो लोगन पॉल कंफर्म हो चुके हैं एलिमिनेशन चेंबर के लिए, तो क्या इसका मतलब है कि लोगन पॉल इससे पहले हमें देखने को नहीं मिलेंगे प्रोबेबली, क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर अभी दूर है, बट स्टिल रॉयल रंबल भी बीच में आता है, तो वो भी एक मेजर इवेंट है एंड वहाँ पे आपका US चैंपियन ना हो तो वो भी देख के अच्छा नहीं लगेगा। लोगन पॉल वैसे भी अब फुल टाइम WWE रेसलर ही हो चुके हैं, बॉक्सिंग से वो हो चुके हैं रिटायर, तो अब वो ज़्यादा आ पाएंगे WWE के अंदर। तो ऐसे में वो कंफर्म हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, यानी कि एलिमिनेशन चेंबर के लिए। अब आप किसको चाहोगे कि वो फेस करें एलिमिनेशन चेंबर में, कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, एक और सेलिब्रिटी रेसलर की बात करते हैं जो कि ये बैड बनी को
लेके मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक अपडेट बताई थी कि बैड बनी का जो है कॉन्सर्ट वगैरह चल रहा है। एंड अगर उसके शेड्यूल को देखें हम लोग तो वो रेसलमेनिया नाइट 1 नाइट 2 से जो है काफ़ी आसपास ही है। नाइट 1 के दिन तो उनका कॉन्सर्ट होने वाला है, नाइट 2 के दिन कॉन्सर्ट नहीं है, तो नाइट 2 के दिन प्रोबेबली हो सकता है कि वो आ सकते हैं एक स्पेशल अपीयरेंस के लिए। ये मैंने आपको चीज़ पहले ही बताई हुई है। अभी PW इंसाइडर की तरफ से रिपोर्ट निकल के सामने आई है। रिपोर्ट के अंदर कहा गया है बैड बनी लुक्स टू बी अवेलेबल फॉर नाइट 2 ऑफ रेसलमेनिया 40 शुड ही एंड WWE कम अप विद अ प्लान फॉर हिम टू अपीयर। तो PW इंसाइडर कहती है कि जो बैड बनी है वो देख के लग रहा है कि रेसलमेनिया 40 के नाइट 2 के लिए फ्री होंगे, अवेलेबल होंगे। अब बैड बनी और WWE अगर एक प्लान के साथ आते हैं तो आपको इनका रिटर्न देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 40 के लिए, यानी कि एक स्पेशल अपीयरेंस रेसलमेनिया 40 के नाइट 2 में आपको बैड बनी देते हुए देखने को मिलेंगे। बैड बनी के अंदर वो चीज़ है भाई, वो कैरिज्मा है, वो वाइब्स है जो कि लोगों को एक इंसेन पॉप जनरेट करने के लिए मजबूर करता है। तो WWE जरूर से अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए रेसलमेनिया 40 नाइट 2 के अंदर। एंड क्योंकि वो अवेलेबल भी है तो कुछ प्लान वगैरह बना सकते हैं, कुछ कुक कर सकते हैं एंड बैड बनी को ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है WWE के एक मिस्टेक से, बाई मिस्टेक या फिर कह लो इंटेंशनली WWE ने एक ऐसी मिस्टेक करी है जो कि एक मेजर स्पॉइलर की तरफ इंडिकेट करती है। अब ये क्या है मैं आपको बता दूं, रैंडी ऑर्टन के रूमर्स हमने ऑलरेडी सुन के रखे हैं एंड अब तो ये रूमर्स भी नहीं कहलाएंगे, ऑलमोस्ट कंफर्म ही है कि ऑर्टन आने ही वाले हैं एंड सर्वाइवर सीरीज से पहले ही आ जाएंगे। अगर नहीं भी आते रॉ में तो वॉर गेम्स में तो वो आने ही वाले हैं टीम बेबी फेस का पार्ट बन के। अब ऐसे में WWE क्या करती है, WWE ने भी जो है शायद कुछ एक्सीडेंटली ऐसा ही लीक कर दिया। WWE जो है एक पोस्ट करती है इंस्टाग्राम के ऊपर रील एंड यहाँ पे इन्होंने पहले कैप्शन लिखा था इस रील का, यू जस्ट नेवर नो व्हेन एन आरकेओ इज गोइंग टू पॉप अप #सर्वाइवर सीरीज। तो ये कैप्शन कह रहा था पहले कि देखो भाई तुम्हें पता नहीं कि कब एक आरकेओ कहाँ से आ जाए आउट ऑफ नोवेयर, एंड उसके बाद हैशटैग लगाते हैं सर्वाइवर सीरीज का। बाद में इस चीज़ को, इस कैप्शन को WWE ने चेंज करा एंड चेंज करके कुछ और कर दिया। तो ये जो पहला कैप्शन था ना, ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा ऐसे हीट कर रहा था कि भाई देखो ये स्पॉइलर है, लोगों की नज़रें इसके ऊपर बन गई थी, लोग जो इसी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन बाद में WWE ने इसे चेंज कर दिया एंड WWE को पता चला कि भाई ये तो हमने स्पॉइल कर दिया, या फिर कह लो WWE ने अपना काम कर दिया हीट जनरेट करने का एंड इसके बाद कैप्शन चेंज कर दिया। तो ये जो है रैंडी ऑर्टन को लेकर WWE ने पोस्ट करा इंस्टाग्राम के ऊपर, जो कि काफ़ी मेजर स्पॉइलर भी एक तरीके से, इस कंडीशन में तो स्पॉइलर ही कहेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि बेली को लेके। अभी बेली की बुकिंग कुछ खास नहीं चल रही है, मतलब ठीक है बुकिंग, बट ऐसा नहीं है कि वो मेन कैरेक्टर लग रही है, साइड जो है वो चल रही है अभी। एंड बेली को लेके एक अपडेट है जर न्यूज़ की तरफ से कि बेली पॉसिबली जो है रॉयल रंबल जीत भी सकती है, फेमस रॉयल रंबल मैच WWE उनको डिस्कशंस में रख रही है, वो कुछ टॉप प्रायोरिटीज में से एक हैं। तो क्या आप लोग चाहोगे कि बेली जीते विमेंस रॉयल रंबल मैच 2024 को? कमेंट करके गाइस आप लोग बताना जरूर से। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन करना व्हाट्सएप चैनल को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सॉफ्टवेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।